नहीं चाहिए में अपने आप को बनाए रखो। कुछ चाहिए में जीना आसान है क्या? आसान है। बहुत आसान है। कुछ मिल रहा है सही। और आपको लग रहा है मेरी समझ विकसित हो रही है क्या? हाँ। लेकिन कहाँ विकसित हो रही है? फिर कुछ जानने लगे और जानना ही भटकाव है। जानने से मुक्त होना है और आप कुछ न कुछ जानने लगे और आपको लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अब गिर रहे हो, फिर वहीं से भाग के आए थे, फिर एक नया तैयार करने लगे। हमें जानने से मुक्त होना है। हमें इतना समझना है, समझने से मुक्त होना है कि मैं इस समझ से कैसे मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मेरी समझ ही मुझे भटकाई है। सही है। एकदम उल्टा लग रहा है ये सारी चीजें। हाँ, एकदम उल्टा। ये हम सोचते हैं कि जब माइंड से कुछ कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं हम, तो कुछ कर रहे हैं तो क्या उलझ तो रहे हैं वहां पे। फिर नया प्रपंच खड़ा करा, नया क्रम बंधन, नया कुछ करने से ही तो मुक्त होना। सही है, सही है। कुछ समझने से ही तो मुक्त होना। हाँ, कर करके जानकारी इकट्ठी कर कर इतने बोझिल हो गए हैं कि वो खुद जानकारी हमारे लिए वजन बन गई है अब। हाँ, और वो जानकारियाँ तभी हटेगी जब हम नई जानकारी ओवरलोड नहीं करेंगे, और जानकारियों का तत्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा उनका। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़े रहो, क्योंकि पढ़े रहने में तुम, लेकिन क्या है हमारा आदत है नया तैयार, नया तैयार, नहीं मिलता तो अरे यार कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारी बातें हमारे अंदर चलने लगती है। फिर व्यक्ति पलायन करता है तो कहता है कहाँ जाऊं, देखता है पीछे नहीं कुछ है, छोड़ा है, तो सोचता है आगे जाऊं। अब आगे जाने के लिए भी कुछ टैलेंट चाहिए। सही सही। हाँ? सही है। वो नई टैलेंट पैदा तो कहता है आगे के लिए क्या पैदा करूं, चलो तंत्र मंत्र पकड़ते हैं, हाँ, रिद्धि सिद्धि लाते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। हाँ, क्या करेगा? तो यार चलो गुजारा भी तो नहीं होगा, कुछ नहीं तो चलो नशे में ही चलते हैं। क्या सही है। कुछ ना कुछ चाहिए, आधार, बेस कैसे वो खड़ा रहे। तो पकड़ लेता है और ऐसे गुरु बैठे कहते हैं आओ हम करवा देंगे, क्या चाहिए तुम, तो वो फिर चला जाता है। ऐसा ही होता है। बहुत लोग, आप भी तो घूम रहे हो, देख नहीं रहे हो, बहुत लोग ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। भक्त बना लेंगे, चेला बना लेंगे, इसको खोजने निकले थे, उसका आते पते नहीं जीवन में, और झूठे आशीर्वाद देने लगते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कुछ लोगों को देते हैं तो कुछ का तो हो ही जाता है। तो लाइन हर जगह लगी है, कोई भी बैठ जाए। ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि आपको भक्ति करो चाहे ध्यान करो चाहे योग करो, चाहिए ज्ञान, और ज्ञान से ज्ञान ही चाहिए। क्या? तो अब क्या होता है, ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इसमें सीधा बात होती है, इसमें काल्पनिक तो बात ही नहीं है कि जाओ आशीर्वाद हो जाएगा। यहाँ तो प्रत्यक्ष बात होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में संख्या बहुत कम लोगों की है, क्योंकि इसमें आश्वासन दिया ही नहीं जाता है, आपको अपनी समझ से ही समझना पड़ेगा। तो इसमें बहुत कम लोग रहते हैं ज्ञान मार्ग में। इसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको ही चलना होता है। इसमें झूठ एकदम नहीं चलता, कल्पना एकदम नहीं चलता। तलवार पे चलने बराबर है ये तो एकदम। बहुत। इसमें रस नहीं है, बाकी जितने मार्ग है उसमें रस है। हाँ, कीर्तन है और उसमें रस है, उसमें एक आश्वासन भी तो दे रहा है, मैं करवाऊंगा। तो एक रस ये भी है कि यार चलो अपने आप को, मेरे को कोई संभाला है। हाँ, वो दीनहीन बन जाएंगे, वहाँ क्या करना है। ये भी दयालु है, ये दीनहीन है, ये भी रस है कि बेबसी दिखाएंगे फालतू की। हाँ, कोई तार देगा हमें। तो ज्ञान मार्ग में क्या है, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, आप समझो, खुद समझो। तो झटका लगा बिल्कुल कि यार ये तो समझा ही नहीं गए हैं। फिर ये किस लिए है? ये इसीलिए कि आपकी समझ विकसित हो। जब आप प्रयास करके थकोगे तब ये खड़े, लेकिन अभी प्रयास बाकी है, इसलिए कह रहे तुम प्रयास करो।
तुम नहीं कर पाओगे तो हम तो आई हैं, लेकिन हम आखिरी में खड़े हैं। कम से कम तुम तो प्रयास करो। इसीलिए इसमें संख्या बहुत कम है। भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, इसमें संख्या खूब है, क्योंकि इसमें आश्वासन देने वाले लोग हैं, इसमें रस भी है। और जिस भक्त को दर्शन हुए उनकी जिंदगी देख लो, उनके जीवन में क्या रहा, कितने वर्षों तक प्रयास करते रहे। किसी भक्त की जीवनी उठा के देखो, यहाँ तो भक्ति की शुरुआत की है, दूसरे दिन से नाम शोहरत पैसा चालू। भक्ति भी दिखा के करते हैं, कांटों पे ही सोना है तो अकेले कमरे में सोते, रोड पे सोएंगे प्रभावित करने के लिए। भक्ति तो एकांत में होती है। भक्ति मार्ग पे चलने वाले जितने भी भक्त को अब भक्त दर्शन किए, ठीक है, वो एकांत में भक्ति की है, सार्वजनिक थोड़ी नहीं की है। सही। सार्वजनिक में तो दिखावा हो जाता है ना। फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, रोड पे कांटा लगा लेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा संसार, नाम मान सम्मान मिल जाएगा। तो ज्ञान मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि ये तुमको करना है, ऑन रिस्क है भाई। हाँ, और हम क्या है, जिंदगी भर हमारे किसी ने उंगली पकड़ा है, वो आदत हमारी जा नहीं रही। सही सही कि मेरा उंगली पकड़ो। तुम्हें उंगली पकड़ने वाला कोई चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें चलना पड़ेगा। उंगली पकड़ने वाला तुम्हें गड्ढे में गिराएगा। हाँ, ये बात पक्का है। ये बात समझना चाहिए कि वो गुलाम बना रहा है ना, उंगली पकड़ के दिखा रहा है, लेकिन वो बंधन तो दे रहा है ना, आश्रित तो कर रहा है ना, मेरे पैरों में मजबूती नहीं आएगी। हाँ, सही बात है। इसीलिए इस मार्ग में संख्या कम है, ज्ञान मार्ग में। और किसी भी मार्ग से जाओ, चाहिए तो ज्ञान, भक्ति के लिए तो भक्ति कर नहीं रहे हो। रामकृष्ण परमहंस भक्ति मार्ग से गए तो आखिरी में ज्ञाने के लिए गए ना। आप किसी भी मार्ग से जाओ, आपको आखिरी में ज्ञान ही चाहिए। और ज्ञान मार्ग एकदम सीधा सीधा है कि भैया सब तुमको करना है, हम तो सिर्फ आपके प्रश्न के उत्तर देंगे। तो इसका मतलब उसको प्रश्न भी करने चाहिए। हाँ, उसको प्रश्न ही करने चाहिए। प्रश्न के उत्तर से ही उसका स्तर उठेगा। अगर वो प्रश्न नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तो वो आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, उसको टीचर को ये क्या पता चलेगा, उसकी यात्रा वो है कहाँ पे अभी, वो अपनी स्थिति तो बताएगा। एक बार पूछने में नहीं वो बताएगा, देखेगा कि ये प्रश्न इसका उठा कहाँ से। पहले तो कहेगा खुद खोजो, ये प्रश्न उठा कहां से इसका। वो पूरा बिंदु देखेगा ना कि ये प्रश्न उठा कहां से। किसी को देख के तो उठ नहीं गया, आकर्षण तो नहीं है, इसका प्रश्न है, किसका प्रश्न है, ये कहां से लेके आया है। हाँ, उधार तो निवासी तो नहीं किसी का। हाँ, ये प्रश्न उसने लाया कहां से, कॉपी पेस्ट तो नहीं मार रहा है। तो मतलब ज्ञान मार्गी जो हो तो उसको क्वेश्चन अपनी स्थिति जब वो अपनी जांचेगा तो क्वेश्चन तो पैदा होंगे ही होंगे ना, क्योंकि वो अज्ञात मार्ग है भाई, हम तो कभी चले नहीं। अगर चल रहा है तो प्रश्न पैदा होंगे, वो प्रश्न उठेंगे उसके। तो हमें प्रश्न अपने रखने चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है क्या, सही है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे कई संशय खड़े हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो सामने वाले आपकी स्थिति देख के जवाब देगा, तुम उस उत्तर के लायक हो कि नहीं, तुम उत्तर पूछ रहे हो तो पूरी जिज्ञासा है कि नहीं, कि बस ऐसे ही प्रबल इच्छा तुम्हारी है। इसलिए इसमें ज्यादा लोग टिकते नहीं है ज्ञान मार्ग में, बहुत कम लोग, क्योंकि इसमें आश्वासन नहीं है। आत्मज्ञानी कोई है तो कहेगा देख लेना अपना भैया, तुम्हें करना है, रिस्क पूरा तुम्हें लेना है,
क्योंकि स्व में स्थित तभी हो पाओगे जब तुम अकेले हो पाओगे। हाँ, तो मुझसे भी फालतू ये अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और जिज्ञासा भी नहीं है, तो वो भी एक बंधन ही है। मतलब वो भी मैं चाह रही हूँ कि उंगली पकड़े कोई, मेरा हाथ पकड़े। उंगली पकड़ा वहाँ कि तुम लाचार, गए। हाँ वो लाचारी अगर उसने बेबसी। कह दिया कि मैं तुम्हारा उंगली पकड़ रहा हूँ, सही 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 तुम है। चिंता ना करो, हाँ हाँ, तो तुम तो गए। गए। अब तो तुम्हारा उद्धार करने की क्षमता भी गई, सही सही है, वो और तो वो गुलाम उद्धार हो कर गए। नहीं सकता। सही है। तो तुम्हारी यात्रा गई, तुम गिरने लगे, हम्म, तुम्हारा प्रयास खत्म हो गया ना। यहाँ तो खुद ही अथाह प्रयास करना पड़ेगा, अथाह मेहनत खुद हाँ, पे ही करनी है, खुद के ही कुछ होएगा। रो गिड़गिड़ाओ कुछ भी हो, बस पीछे नहीं जाना है और आगे कुछ नहीं पकड़ना है बस। सही। दोनों दोनों छोर पे ही ध्यान देना है हाँ भैया। बस, हाँ। गिड़गिड़ाओगे खूब, चिल्लाओगे खूब, घुटन खूब होगी, बेचैनी खूब होगी, उदासी खूब होगी, बोरियत खूब होगी, तो माइंड को कुछ मिल नहीं रहा है, दिमाग खराब होगा कि यार पहले ठीक था, कम से कम जिंदगी में लोग थे, कुछ सीख रहा था, कुछ समझ में भी आ रहा था। यहाँ तो हमारी समझ भी जा रही है क्या, बिल्कुल सही। हमारी जितनी समझ थी वो भी जा रही है। एक तो समझ भी जा रही थी जितनी थी, वो भी छूटा, कुछ मिल भी नहीं रहा है, मैं तो कहीं का नहीं, ये स्थिति है। सही है। क्या भाव आता है, हाँ, यार ये हम तो कहीं के नहीं हुए। ये स्थिति आए तो समझ लेना तुम्हारी यात्रा हो रही है कि हम तो कहीं के नहीं हुए। ऐसा लगता है जेल में बंद कर दिया। हाँ, फालतू फंडे कहीं के नहीं हुए, खुद की जेल में हो गया वजह से। यानी बाहर से लग रहा है किसी ने बंधन भी नहीं दे रखा। नहीं कुछ नहीं, सारा फैसला तो मेरा है, मेरा ही है। सही बात, मेरा है। लेकिन मैं वहां खड़ा हो गया हूं कि जहां कुछ नहीं है, मेरे पास सब तो खत्म हो रहा है, मेरे पास क्या है, मतलब बहुत अलग जीवन हो जाता है, अलग अलग तरह से भाव पैदा होते हैं। लेकिन अपने आप को संभालना है, उसी में अपना साथ नहीं छोड़ना है, बस इसका ध्यान रखना। जिसके लिए निकले हो उसी पे बने रहना, अपना साथ कभी छोड़ना मत। अपना साथ छोड़े तो गए, या तो पीछे जाओगे या तो फिर आगे एक नई दुनिया बसा लोगे। नशे की दुनिया होगी, या तो लोगों की दुनिया होगी, भक्त चेला की दुनिया हो जाएगी, आश्रम की दुनिया हो जाएगी, या तो फिर सिद्धि रिद्धि सिद्धि की दुनिया हो जाएगी। जब हम फैसला लेके निकले ही हैं तो फिर पीछे क्यों जाना, क्यों जाना। सही। फिर बने रहना अपनी समझ के साथ। बने रहना, वापस जाना भी आसान है, ठीक है, आगे जाना भी आसान है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। सही सही। ठीक है, रिद्धि सिद्धि तुम्हारी इंतजार कर रही है, वो गुरु इंतजार कर रहा है, नशा आपका इंतजार कर रहा है, नए लोग आपके इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अपने आप में बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, वहां तुम हो, और तुम्हारी आदत है किसी के साथ जीना, तुम्हारी लत है। इसीलिए अपना साथ कभी मत छोड़ो, और अपनी समझ के साथ बने रहो। बस आगे का बंधन तैयार ना हो, इतना ध्यान रखना। ऐसा हमारे द्वारा कोई काम ना हो, कोई कार्य ना हो कि नया राग द्वेष पैदा हो, बस इतना ध्यान रखना। चाहे वो बेचैनी हो, चाहे घुटन हो, बस उसके साथ बने रहना है। हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं तो यही बोलता था, क्या करें यार, अच्छा क्या करें, क्या करेगा, क्या करेगा, नहीं इसमें रहेगा तो कहाँ जाएगा बता, फिर वहीं जाएगा चाटने, या नया जगह चाटेगा। सही सही। यही करेगा तू, नहीं निकलना है तुझे, फिर पीछे जाके चाटेगा वही। जब चाटना था तो आया क्यों, आया तो जा क्यों रहा है।
फिर आपका कितना मजाक लोग उड़ाएंगे, वही लोग तुम्हारे। जब वो शुरू में नहीं उड़ाएंगे, शुरू में तो खूब आपकी सम्मान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब भी कभी मौका मिलेगा, तेरी याद गए थे आगे हो गई आध्यात्मिक यात्रा, आगे सही सही सही। पूरा पूरा आगे एक या दो नहीं, पूरा का पूरा लोग, बहुत सारे लोग, तब? एक या दो नहीं, जितने लोग आपको जानते हैं, हाँ। आगे एग्जाम्पल बन जाते एग्जाम्पल बन जाए, हैं, फलाने ऐसे वापस आ गए, हाँ, ये हाँ, बहुत लोग हैं सही, इंतजार सही, कर रहे हैं इसके लिए, तब? क्या हो गए इतने दिन इतने काम करने के बाद, क्या ये देखो ये जा रहे हैं ना, हाँ। ये वैसे ये ऐसे ही। यही होता है। सही सही सही। हमने कहा भाई देखो पीछे तो नहीं जाएंगे और आगे जाएंगे नहीं, ठीक है, बने रहेंगे, या तो खोज लेंगे या तो खोज में मर जाएंगे, बस। हमने तो ये पक्का कर लिया। हाँ, एक अद्भुत है आपकी साधना है, एक अद्भुत है, एक सामान्य लोग से किसी से भी नहीं होता, नॉट सो इजी। हम कल्पना नहीं कर सकते कभी भी क्या थी आपकी परिस्थिति। हम तो उसको याद करते हैं अभी भी आंसू आ जाते हैं। सही सही सही। तो वो भयानक कितना होगा कि वो याद आते ही आंसू आ जाते हैं, तो वो कितना भयानक होगा वो दिन। बिल्कुल। मैं तो आपको बताऊं, मेरे पांव सड़ गए थे और मैं वाराणसी में एकदम पांव सड़ गए थे, चल नहीं पा रहा था। बस से मिर्जापुर से गया और बस पे चढ़ गया, धीरे धीरे पांव रख के, और जब वो बस वाले ने उतारा मुझे बनारस में, जल्दी चलो, यही होता कर देना, जल्दी उतरो जल्दी उतरो। ए भैया जल्दी जल्दी उतरे, रोते रोते। लेकिन जहां उतरे वहां से आगे जा नहीं पा रहे थे, तो मैं चिल्ला के लगा रोने अपने आप में कि आज मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आज मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ को पकड़ ले, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को कुछ किया था, क्योंकि आज देखो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है कि बस मेरा हाथ पकड़ के इस रोड से उस रोड कर दे, क्योंकि मुझे इस कोने से उस कोने जाना था। मेरे पास ताकत नहीं थी मैं चल पाऊं, लेकिन आंसू छर गिर रहे थे, मैं एक एक कदम बढ़ाता चला जा रहा था। रिक्शा वाले के पास गया, बोला भाई वाराणसी स्टेशन जाना है। बोला चलो, बोला भाई जल्दी चलो। शेयर वाला था, एक आध पैसेंजर बचाया था, बोला जब भाई तुम चलो, जितना और भी पैसेंजर का होगा मैं दे दूंगा, लेकिन जल्दी चलो। चल दिया। बोला एक काम करो यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है और मेरा टिकट भी अभी रिजर्वेशन नहीं है, तुम एक काम करो मुझे होटल दिला दो। तो स्टेशन के सामने होटल था, तो होटल में गए तो बोले आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड उस समय मेरे साथ, हम बोले पैन कार्ड नहीं है, एड्रेस प्रूफ के बिना होटल नहीं मिलेगा। हम कहे अब क्या करें यार। तो रिक्शे वाले ने कहा कि तुम एक काम करो मेरे यहाँ रुक जाओ। बोला चल भैया। तो रिक्शे वाले ने अपने घर पे रोक लिया, अपने घर पे रोका। दूसरे दिन मैंने अपना टिकट करवा लिया, फिर मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया। जब स्टेशन तक छोड़ने आया तो मैं होटल में रहता तो भाड़ा देता ना, तो मैंने उसे पैसे दिए। ना करे वाला नहीं रखो, इसकी भी जरूरत है, मैं कहीं रुकता तो भाड़ा तो लगता। सही सही। हाँ, तुमने अगर मुझे आश्रय दिया है तो मेरा काम है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हें ही मजबूत बनाऊं। सही बात है। तुम और किसी को आश्रय दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं वहां से एक दिन आराम हुआ, फिर रोते रोते वही केदारनाथ बद्रीनाथ का यात्रा किया था। उस यात्रा में मैं लगातार 17 तारीख को नहाया था, फिर मैं 27 को नहाया। उस यात्रा में इतना दिन स्नान भी नहीं कर पाया। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, बहुत बहुत पैर पूरा खून ही खून। अगर मैं ऐसे कर दूं तो टप 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 खून। लेकिन मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ, मेरा जवाब कौन देगा। मैं किससे अपना दुख सुनाऊं, ना मेरे पीछे कोई है ना आगे कोई है। मैं किसको चिल्लाऊं कि मेरा हाथ तुमने नहीं पकड़ा, कोई है ही नहीं है पकड़ेगा।
मैं किसको सुना? है ये नहीं कोई, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं। हमारी परिस्थिति तो बड़ी भयानक थी। उसी समय वो बंगाली बाबा गए थे ना, वो मिले थे मुझे यात्रा में, उस समय बड़ी भयानक स्थिति थी। सुबह उठ जाऊं तो एक कदम चलने की ताकत नहीं थी। पहली बात तो चप्पल पैर में लूं वो हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे 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 रात को सोऊं तो चमड़े को निकालूं, उसको ब्लड गिर जाए तो नींद आए, क्योंकि फटता था बहुत तेजी से। तो ऊपर का चमड़ा जब निकाल दूं तो ब्लड कुछ गिर जाए तब जाके नींद आती थी। ठीक है, कोई नहीं देखा नहीं क्या? नहीं देखते थे, दवा लगाने का प्रयास करते थे, मैं मना कर देता था। हमने कहा यार कट जाए कट जाए, बोलते थे लोग कि पैर कट जाएंगे। हमने कहा कट जाए तो कट जाए, क्या फर्क पड़ता है, कट जाए, रह के भी क्या कर रहा है यार, नरक की जिंदगी तो ऐसे है यार। कौन सा बहुत बढ़िया लाइफ है कि नहीं बचा लूंगा तो कुछ हो जाएगा, कट जाए जा। दवा लगाता ही नहीं था, बंगाली बाबा थे, वो भी बोले थे पैर बांध के लगा देंगे। हम कहे नहीं हम नहीं लगवाएंगे, वो लगाना, ऐसी गलती मत करना। हम कहे कट जाए, कौन सी बहुत बढ़िया जिंदगी है, हाँ वही नरक वाली जिंदगी है, वहीं जाना पड़ेगा। क्या बचा के करेंगे, क्या बचा लेंगे तो क्या करेंगे इस पैर का? तो दवा नहीं लगाया उसमें, आखिरी तक अपने आप ही ठीक हुआ। दवा नहीं लगा, यात्रा के बाद भी दवा नहीं लगाया, आराम किया, दवा नहीं लगाया, ठीक हुआ तो अपने से ही ठीक हुआ। हाँ नहीं लगा। जब आपने चलना बंद किया उस वक्त? हाँ सड़ने, अभी देखो इतने कम में कितने सड़ गए थे, तो बहुत सड़ गया था, बहुत। हाँ, पैदल चलना होता था पूरा इस तरह सूजन तो ऐसे थी। हाँ क्योंकि पैदल यात्रा थी ना, एक कदम चलने, गाड़ी से भी थी पैदल भी थी। वो धोने में मेरा ज्यादा गीला नवरात्रि था तो उसमें मेरा पांव सड़ गया, पानी में धोने से सड़ गया। तो सड़ गया, दवा नहीं लगा, धोना चालू रखा, सड़ते 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 बहुत सड़ गया। बढ़ता गया, जैसे यहाँ नहीं बढ़ रहा था। यहाँ तो आप लोग आए कम कराए तब जाके ठीक हुआ। नहीं ऐसे बढ़ता रहता, हम कभी नहीं, हम आंसू गिरते रहते, चलता रहता। अब धोते बहुत ज्यादा हो ना, ये तो अब कम था, वो तो तब बहुत ज्यादा था, बहुत धोते थे। हाँ तभी तो सड़ गया था। एक कदम चलने की ताकत नहीं थी, तब भी मैं 20-20, 30-30 किलोमीटर चलता था बाहर, रोते रोते, आंखों से आंसू, रोते रोते सूख जाते थे। न कोई पूछने वाला, न कोई पूछने वाला। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग घबराइए मत, बहुत कुछ होने वाला है। लगे रहिए, बने रहिए, फैसले पे टिके रहिए। इसलिए तो मैं लोगों से कहता हूं कि समझ के इसमें आओ, और कुछ नहीं चाहिए तो आओ। कह तो देते हो कुछ नहीं चाहिए, फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कुछ हो नहीं रहा है, तो ये प्रश्न देखो क्यों खड़ा हो रहा है। जब कुछ नहीं चाहिए, कुछ स्वीकार कर लिए, तो कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रश्न कहां से खड़ा हो रहा है? क्योंकि अगर इसको नहीं गिराए तो ये कभी न कभी तुम्हें भगा देगा। क्या अगर ये प्रश्न नहीं गिरा पाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रश्न आपके द्वारा ही गिरेगा, और ये नहीं गिरा तो आप कभी न कभी आप भाग जाओगे इस यात्रा से, ये आपको भगा देगा। क्योंकि कुछ नहीं, जैसे जैसे यात्रा इसमें आगे जाओगे वैसे वैसे कुछ होना बंद होगा। क्या होगा? कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको समझ के साथ गिराना है कि भैया हम कुछ नहीं चाहिए में आए हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मत हो, मैं तो हूं ना, आगे का बंधन नहीं बदल रहा है, पिछला खत्म हो रहा है,
एक समय ऐसा आएगा मेरी उपलब्धि होनी होनी है, ये पक्का खुद के समझ से करनी है, क्योंकि इतनी समझ तो मेरे पास है, इतनी समझ तो मेरे पास भी है, तो हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए। और इस प्रश्न को नहीं गिराए तो ये फिर आपको कभी न कभी आपको लेके पीछे चला जाएगा। और ये प्रश्न खड़ा होगा क्या? हाँ, गिराओगे खड़ा होगा, गिराओगे खड़ा होगा। हाँ, बोलिए, और कोई प्रश्न है? कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा लगा। हाँ, बोलिए। जो कुछ मेरे अंदर हो रहा था ना, मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि ये कुटिया में एक परिस्थिति अलग थी, यहाँ मेरी परिस्थिति अलग है। जब मैं पीछे रही वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। मुझे ये निभाने में, इसे निभाना पड़ रहा ना मुझे। मैं ये कभी भी बाहर जाके वो ये कर, बाहर वाले व्यवहार तो मैंने किया भी नहीं, अंदर वाले व्यवहार भी मैंने उतना नहीं किए। बिल्कुल अलग दुनिया मेरे लिए, बिल्कुल अलग। एक मन कहीं ना कहीं क्यों कुछ नहीं चाहिए तो ये क्यों चाहती हूँ। हाँ, मैं झट से याद आते हैं, कुछ नहीं चाहिए तो ये भी क्यों चाहते। चुप रहो, आराम। पड़े रहने के लिए बहुत अच्छी जगह तो मिली है ना। सही। हाँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए? पीछे जाके क्या करोगे? क्या करना है? एक नया प्रपंच तैयार करोगे और तुम क्या करोगे भाई? इसलिए मैं पहले इतनी जल्दी से मुझे याद नहीं आते। हाँ, ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, ये चाहने में ही मैं ही उसके साथ जाते थे, बह के जाते थे। अब बह नहीं रही है, क्यों कुछ नहीं चाहिए तो ये भी क्यों चाहते। हाँ, रहो, आराम से रहो, आराम से रहो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आराम से रह रही, बिल्कुल आराम से। अब मेरा घर ही मुझे एक अपरिचित जगह लगती। मैं जाती ना, फिर भी मैं किसी के अलग घर आई हूँ, बिल्कुल अलग सा लगता है यहाँ और कुटिया में। हाँ, मुझे जहाँ रहना है वहाँ आई हूँ। ये देख के मैं भी हंसती हूँ, जब जाती हूँ ना मैं हंसती हूँ, ये भी तेरा घर था एक दिन। लेकिन दूसरों के सामने हंसती थी, अंदर हंसती थी। अब कैसे बैठी हूँ, आप ही एक अपरिचित व्यक्ति है इसी जगह पे, इसी जगह बनाने के लिए आपने ही काम किया दिलचस्पी से। सही। अब वही जगह तेरे लिए अपरिचित जगह हो गई है ना। अब तो जो उस वक्त हंसी आती है, हंसती रहती हूँ सिर अंदर से। मजा आता है या थोड़ा दुख नहीं, मजा आता है, दुख नहीं होता। अपने आप को बनाए रखो, फैसले पे टिके रहो। देखो, फैसला आपका ही है ना, तो डगमगा क्यों रहेगा? हाँ, सही है। ऐसा तो नहीं फैसला किसी के द्वारा लिए, जब फैसला आपका ही है तो फिर क्या टेंशन? हाँ, सही है, बोला। सही कह रहे हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर वो सही है, फैसला हमारा है तो अपने को वो करना है, लेकिन एक नया मार्ग, नई लक्षण, नई उसके साथ कि अपरिचित रास्ता, अगम्य रास्ते, पगडंडियाँ, जो चीज़ें, तो उसमें थोड़ा जी घबराता है ना। नया कहा हमने बनाया है और हम छोड़ रहे हैं, तो नया कहा है, पुराना ही है, लेकिन अब छोड़ने में तकलीफ हो रही है।
बात ये। या ये हाँ, नया नहीं है, पुराना है। हमारा मूल ये तो कि वो हम जब हम ही हैं तो ये तुम यहाँ गए थे, हाँ तुम्हें यहाँ वापस आ रहे हो, पुराना ही तो है। सही है। लेकिन अब वापस आने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो छूट रहा है और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। सही सही क्या? सही सही सही। और हम मिलने में जिए हैं, तो यार ये छूट रहा है, मिल भी कुछ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है। हाँ, जो जब तक मूल में नहीं पहुंचेंगे तब तक तो खाली चल रहा है हाँ बाबा। हाँ, एक तो खाली हो रहा है और भर कुछ नहीं रहा है, तो घबरा जाता है सही सही। कि यार जितना था वो भी खर्च जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है, हम तो कहीं के नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदर से ये भाव पैदा होता है कि यार पहले ही ठीक थे, कम से कम मेरे पास कुछ था, ये तो जितना था वो भी जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है, सही। कुछ हो नहीं रहा है, और कह रहे हैं देख लो। सही। ये भक्तों की कहानी पढ़ने में इतना मजा आता है ना। तो जब आसान थोड़ा ना, हम तो रिजल्ट को पहुंचने के बाद पढ़ रहे हैं। बात पढ़े हो ना लेकिन फिर रास्ते की जो आप बुद्ध को देख लो, आनंद को देख लो, कितने लगभग साल रहे उनके साथ आनंद, कितने एक साल? लंबा अरसा रहा, लगभग कुछ साल तो बोलो। हाँ मेरे को आइडिया नहीं, बट वो लंबा अरसा रहा उनका, एक दो क्योंकि साल। उनका भाई था, नहीं ज्यादा टाइम रहा। ज्यादा उतने समय में भी उपलब्धि नहीं हो पाई, बुद्ध के जाने के बाद भी। क्या? चलो, उनको तो इसलिए भी क्योंकि वो आनंद एक छाया की तरह रह के उनको उनके शरीर से उनके, क्योंकि वो हर काम उन्हीं के करते थे, तो उसके अंदर वो उलझे हुए थे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ना था तो उन्होंने और साधकों को हो भी गया था, तो आनंद का कि वो वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो जानबूझ के महात्मा बुद्ध ने उसको भिक्षा लेने के लिए दूर दराज भेज दिया कि ये मेरा बिछो, क्योंकि वो पल भर के लिए भी कभी अलग नहीं होते थे, बल्कि बुद्ध सो जाते थे और वो बैठ के उनको देखते थे। तभी तो ये क्वेश्चन किया गया कि आप एक ही करवट में कैसे उड़ जाते हो। तो उनको उनकी बॉडी से इतना ज़्यादा वो था, तो ये बुद्ध जी को भी पता था कि अगर मैं इसके सामने शरीर त्यागूंगा तो ये सहन नहीं कर पाएगा, तो उनको जानबूझ के भेजा गया था। हाँ। और लेकिन उनके लिए लास्ट मैसेज छोड़ा था कि वो आएगा तो उनको ये बोलना, और इससे अप दीपो भव है, वो आनंद के लिए बोला गया था कि अपना दीवा तूने स्वयं बनना है, और उसमें ही उसको हो गया था उनके जाने के तुरंत बाद। लेकिन इतने साल साथ रहे, वो साधना तो हुई ना। हाँ, उससे यही हुआ कि वो नया तो कुछ बना ही नहीं, उनके साथ साथ ही रहते। पुराना खत्म हो गया, पुराना खत्म हो गया, नया डेली बना सत्संग नहीं। सुन रहा था। और बना तो किसके शरीर में लिप्त हुए? मुक्त के शरीर में लिप्त मुक्त हुए। के शरीर में, हाँ। ठीक है, मुक्त के शरीर में लिप्त हुए। अब वो फोटो क्योंकि- हटी तो हाँ, घटना क्योंकि घट बुद्ध को कोई उम्मीद तो आनंद से थी नहीं, नहीं। तो जैसे ही बुद्ध का शरीर गया इन्हें उपलब्धि हो गई। तो हम क्या होता है, कोई भी ले लो, चाहे आप किसी भी का नाम ले लो, मीराबाई का मेहनत देख लो, क्या एक दिन में उपलब्धि हो गई? कितने सालों तक घूमती रही, बाद में संत रविदास मिले हैं। कितना उसको, फिर कितना रोना, किसी का कितना ले लो। चिल्लाना, कितना जलील, फिर? कितना सही सही सही। भैया ये तो परीक्षा है, ये तो आप क्या है, स्थिति के बाद देख रहे हो, स्थिति के पहले उनकी मेहनत तो देखो। बहुत है। फिर किसी का भी ले लो, ज्ञानेश्वर जी का ले लो, बहुत ऐसे संत हुए। बहुत, हर एक की अपनी ही कहानी है जो काफी पेश नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कम मेहनत किए हैं क्या? बहुत। तो ऐसे थोड़े दिन काली माँ प्रकट हो फिर स्वामी विवेकानंद ने कम मेहनत किया है क्या? इसलिए फैसले पे टिके रहो। अच्छी बात है। बने रहो, ठीक है जी। प्रयासरत रहो। क्या? प्रयास। प्रयासरत रहो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं छोड़ देते हैं।
क्या नहीं, लगे रहो, प्रयासरत रहो अंतिम क्षण तक। हाँ एकदम हमें अपना कल्याण करना है, बात खत्म, सीधी सी बात है। न मुझे पीछे जाना है बंधनों में और न तो मुझे आगे बंधन बांधना है, बस इसी पे टिके रहना है। और ये भी तो है कि हमारे अलावा कोई करा भी नहीं सकता ये- और इसके हाँ, बिना एकदम, चलेगा भी नहीं। एकदम। ये दो आपको बात कभी न कितनी- कभी तो यात्रा हाँ करनी वही है, तो उसमें आप ही होंगे। ये बड़ा फंडा है यार, मतलब ना इसको कोई करा सकता है और कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। कितना बच लो कि भाई अब की बार बच लो, इस साल बच लो, इस महीना बच लो, तो कभी ना कभी तो अपना सिर धुलना ही पड़ेगा। जाओ जाओ अभी जाओ, जाना है हाँ तो जब जाओ। करना ही है तो फिर तो कितना कभी ना कभी अपनी बलि देनी है तो फिर अभी दे दो भाई, ये तो चीजें वही। होनी होनी है। हाँ ठीक है, सही है। और कोई प्रश्न है? ये इतना बड़ा प्रश्न था मेरा। वो तो पूछ ले भाई। धन्यवाद, अच्छा रहा। हाँ, वो तो पूछ ले। नहीं अब जब होगा जब पूछेंगे कि अब कौन सा टेम्परेचर चढ़ा है हमारे। कोई बात अभी तो नहीं। हंसी आ रही है, अभी 2 मिनट पहले तो लाइव से पहले तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। कोई बात नहीं, उस रोने में भी आप थे, इस हंसी में भी आप हो। बस इतना ख्याल रखना, आप बने रहो, हंसी में भी आप हो और रोने में भी आप रहना। रोने में पलायन मत करने लगना, रोने में भी बने रहना। अगर हंसी में बने हो तो रोने में भी बने रहना, अगर उत्तर में बने हो तो प्रश्न में भी तुम ही बने रहना, पीछे मत भागना, इसका विशेष ख्याल रखना। बिना उत्तर का पीछे कभी मत जाना, और उत्तर मिल गया तो पीछे जा ही नहीं सकती। हाँ फिर तो क्लियर कट हो जाएगा ना रास्ता। तो उत्तर जब तो- कब मिलेगा? जब योग्यता बात हो है। जाएगी। बिना उत्तर का पीछे मत जाना, और उत्तर मिल गया तो पीछे जा ही नहीं सकती। सही है। उत्तर लेके ही जाऊंगी, ये फैसला है मेरा। अगर प्रश्न पैदा हुआ है, ये उत्तर से ही खत्म होगा और मुझे चाहिए उत्तर। मैं बिना उत्तर का पीछे तो नहीं जाऊंगी, और उत्तर मिल गया तो पीछे जा भी नहीं सकती। फिर तो जा ही नहीं सकती ना। हाँ, फिर तो पता ही चल गया कि ये हाँ। तो सही अपने है, को क्या करना है? प्रश्न के साथ खड़े रहना है, क्योंकि प्रश्न तुम्हारे, जो तुम ही साथ नहीं दोगी तो कौन साथ देगा? सही 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 सही। अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए अगर तुम ही साथ नहीं दी तो कौन साथ देगा? इसलिए प्रश्न के साथ खड़े रहना। उत्तर के साथ तो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, प्रश्न के साथ खड़े रहोगे तो ही उपलब्धि होगी। खोजी हमेशा प्रश्न के साथ खड़ा, उसको प्रश्न पैदा हुआ और तो- भोगी हमेशा नहीं उत्तर मिला मैं जा रहा हूं, क्या करता है? क्या एक बहाना। मतलब उत्तर भी, हाँ उसको उत्तर की जरूरत ही नहीं थी। वो नहीं, को वही उसने बस पैदा बहाना किया, था, वो बहाना। नहीं उत्तर मिला, मैं चलो मैं जा रहा हूँ, चला जाता है वापस और कहता है यार वहां कुछ नहीं था। क्या? हमने जांच लिया, क्या हमने देख लिया, कुछ नहीं, अध्यात्म सब बकवास है यार, खाओ पियो मजा करो, भगवान ने जन्म दिया है यार। हाँ, तब ये बहाने मार लेता है। हाँ, क्या खाओ पियो मजा करो यार, हाँ इसीलिए तो पैदा हुआ हूँ। क्या है अध्यात्म में? कुछ नहीं है, चलो छोड़ो, हम देख के आ गए पूरा। क्या? हाँ, हम पूरा एकदम देख लिए, कुछ नहीं है, सब बकवास है, चला आता है फिर वापस, और फिर आके वही दलदल में अपने आप को फंसाने का काम करने लगता है। तो प्रश्न के साथ बने रहना, इसका विशेष ध्यान रखना। हो सकता है कि आज कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों में उत्तर मिले, हो सकता है तुम्हारे प्रश्न को उत्तर एक आध साल में भी ना मिले। हाँ, बने रहना, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, पीछे ना जाना,
मान लीजिए आप कुछ आपका प्रश्न पैदा हुआ, आपने एक बार पूछा नहीं उत्तर मिला, उसी समय नहीं पूछते तो फिर आप पीछे ही चले जाते, क्या करते? प्रश्न के साथ खड़े रहना। खोजी हमेशा अपने प्रश्न के साथ खड़ा रहता है, पीछे नहीं जाता। कहता है उत्तर लेके जाऊंगा, और उत्तर मिल गया तो जाएगा नहीं, फिर जाएगा क्यों? हाँ, इस बात को बहुत गहराई से समझना। बिल्कुल समझ में आ रही कि जाएगा क्यों। वो खड़ा इसलिए कि वो बोझिल बन रहा है, उसको दम घुट रहा है, तो बस खड़े क्यों हो रहा है भाई, ये बताया जाए। खड़े रहना। हो सकता है आपके प्रश्न के उत्तर सालों न मिले। हाँ, चलो भैया, जैसा होगा अच्छा ही होगा, अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी होनी अनहोनी पे छोड़ दो। काहे अनहोनी होगी? अनहोनी तो ये इससे ज्यादा अनहोनी और क्या होगी कि इतने साल इतने जन्मों तक नहीं पहुंचे, इससे बड़ी अनहोनी तो क्या ही होगी। अब तो मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे परिणाम मिलेगा। बात हो गई खत्म, नर्मदे है, और चल अपने